तो प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स कॉल्ड एज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस. बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास रहते हैं प्रॉपर्टीज, उसमें से आधा पार्ट हमने पढ़ा है. तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस. लेट्स डिस्कस फर्स्ट NH3. देखिए अगर आप अमोनिया को देखोगे, अमोनिया इज इन रियलिटी इट्स एम्फोटेरिक. इट्स एम्फोटेरिक इन नेचर. लेकिन इस टाइम पे हम इसका बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे. अब पहली बात है हम बेस किसको बोलते हैं. यहां पे देख लीजिए, अगर आप इसको देखोगे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और अगर हम इसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको पता है कि HCl से H पॉजिटिव आएगा, वो इसको प्रोटोनेट करेगा और उसके बाद आपको NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा. यानी आपको सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा जिसमें दो पार्ट्स है, वन इज द पॉजिटिव पार्ट, अनदर इज द नेगेटिव पार्ट. तो यहां पे अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है. तो जो सुपरफिशियल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बेस बोलते हैं. अब कितनी अच्छी तरह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है दैट विल डायरेक्टली मेजर इट्स बेसिक कैरेक्टर. दूसरी चीज है, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे वाटर के साथ, इफ वी कंबाइन दिस विद द वाटर, देन व्हाट हैपेंस इज, अगर आप पीके वैल्यू वाटर का देखोगे दैट्स लेस, मींस इट्स मोर एसिडिक. तो यहां से वाटर से H पॉजिटिव निकलता है, वो इसको प्रोटोनेट करता है और उसके बाद आपको यहां प्रोडक्ट NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा. तो हम दूसरी डेफिनेशन ये बोलते हैं कि वाटर में जो सुपरफिशियल OH नेगेटिव देते हैं उनको हम बेस बोलते हैं और उनको हम ब्रोनेस्ट या अरियंस जो है, अरियंस बेसिस जो है वो बोलते हैं. तो इसका मतलब है नाइट्रोजन, अमोनिया का नाइट्रोजन जो है, यानी अमोनिया जो इटसेल्फ है, दैट कैन एक्ट एज हियर एज बेस बिकॉज इट कैन डोनेट H पॉजिटिव as well as it can have the production of OH negative inside water. यही थ्योरी अगर हम अब अमाइंस पे यूज करते हैं जो कि डेरिवेटिव्स है अमोनिया के, तो अगर हम अमाइन को लेते हैं तो सेम फिनोमिना हैपेंस. द सेम फिनोमिना हैपेंस. लेट अस सपोज वी हैव RNH2. मान लीजिए मैंने प्राइमरी अमाइन लिया, यहां पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी HCl के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा. या हम इसको वाटर के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, यानी इसको हम वाटर के साथ भी डिसॉल्व कर सकते हैं. वाटर में आप इसको प्लेस कर सकते हो. तो यहां से H पॉजिटिव आएगा, वो इसको प्रोटोनेट करेगा और आपको RNH3 पॉजिटिव और हमारे पास प्लस OH नेगेटिव मिलेगा. तो अगर हम अमाइंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी से H पॉजिटिव आता है जो कि इसको प्रोटोनेट करता है, which indicates that they have produced OH negative and hence they are basic species. So amines are bases which when dissolved inside water produce OH negative. अब दूसरी बात है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यूज करेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसका जो रिएक्शंस इक्विलिब्रेटेड जो होती है, कुछ टाइम के बाद यहां पे एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम रहेगा. तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो दैट विल बी सिंपली द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दैट्स RNH3 पॉजिटिव, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ दिस multiplied by active concentration of OH negative divided by the active concentration of RNH2 and then its concentration of water.
because equilibrium constant is simply the ratio of products concentration, active concentration of the products divided by the reactants multiplied by their stoichiometric coefficient and all that, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है. अब यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर मैं इस वाटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऐसे मिलेगी, K equilibrium multiplied by water, the concentration of the water, the active concentration of water, and which equals to R NH2 positive, then it's OH negative, and then it's RNH2 divided by the concentration of RNH2. और अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय वाटर जो होता है दैट इक्वल्स टू KB. We define equilibrium constant for the basis, so it's equal to KB. So this equals, the whole equals to KB, then KB is equal to all this. Now if I write, पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद we will have the further simplification of this equation. आप इसको पहले उतारिए. ठीक है. Now if I write like this, now KB equals to, KB जो हमारे पास है that equals to RNH3 positive, then it's OH negative divided by RNH2. अब यहां पे हम इस इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज करेंगे. KB जो है ये डायरेक्टली देता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी स्पीशीज. अब इसका मतलब यह है कि जितना इसका कैटायन, यानी जितना इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितना इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ये ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे, और जितना ये कम होगा उतना ये कम होगा. जितना यहां पे कम होगा उतना ये ज्यादा होगा. तो इसका मतलब यह है कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट वी नीड टू डू इज, if the concentration of this will get reduced, how that will get reduced? By more of the protonation. जितना ये प्रोटॉन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा उतना ये ज्यादा बनेगा, और जितना ये ज्यादा बनेगा उतना जो है KB ज्यादा होगा, और जितना किसी भी बेस का KB ज्यादा होता है उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है. समझ आ रही बात? उतना यहां पे बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा. सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू KB. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KB, मोर इज द बेसिक character. So we measure the basic character of different amines, and then we have the comparison, and then we put the theory to explain all these phenomena, that what happens, why certain have more basic character and why certain have less basic character, and let's try to understand that. So that means the basic character in this case of amines is directly proportional to conjugate stability of conjugate acid, because if the conjugate acid is more stable, then it will have the more concentration at equilibrium, and once it has the more concentration at equilibrium, we will get more KB, and once we will get more KB, we will automatically have more basic character. Now we actually represent, or we express this equation as, we can write it as, this equation can be written as, since we determine the KB from here, we can write it as PKB is minus log of KB. You know that equation that has been discussed in the equilibrium. So इसका मतलब यह है कि जिसका KB ज्यादा तो उसका PKB जो होगा वो कम होगा. यानी अब हम अगर हमारे पास, it's better to express the basic character in terms of, or acidic character in terms of PKB and PKA, तो हम इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें यह पता चलता है कि अगर किसी भी बेस का KB अगर ज्यादा होता है तो उसका PKB जो होता है कम होता है. यानी जिसका PKB कम होगा उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा. So the better bases are one which have lesser values of what we say as a PKB, and in fact which have more values of KB. Now it's minus log of KB. So on the basis of that we will correlate the different what we say. So we measure it experimentally, and then we put the theories to explain the different phenomena that are happening inside.
So let's try to have the comparison first with ammonia and amines, and then we will have the comparison between ammonia and aromatic amines. Then we will compare with themselves, and with the result we will conclude certain facts that what happens to the basic character by the application of different groups. Now we will have the first comparison of the basic character of ammonia with amines, whether that are primary, secondary or tertiary. Let's try to understand that. If we have NH3, and if we want to compare this with the following, this is RNH2, this is R2NH secondary, and this is R3N tertiary. ठीक है, अब अगर हम बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का इनके साथ कंपेयर करेंगे तो अमोनिया का जो पी के बी जो है दैट इक्वल्स टू, आई विल राइट इट एंड देन आई विल हैव द कंपैरिजन. पी के बी जो अमोनिया का है दैट्स 4.75. दिस इज द वैल्यू. नाउ इफ आई फाइंड द pKb of, let us suppose if R, I will put it here CH3. If R equals to CH3, ठीक है, तो उस केस में अगर हम यहां पे pKb वैल्यू देखेंगे तो दैट इक्वल्स टू 3.38. देन फॉर द सेकेंडरी इट इक्वल्स टू 3.27 and for the tertiary it equals to 4.22. These are the pKb values. Now from this what we can infer is that it's 4.75. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितना ये कम होगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है. तो इसका मतलब यह है कि जब हम अमोनिया और इनके बीच में कंपेयर करते हैं, यानी अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस है, इफ R equals to CH3, then are these all amines, whether they are primary, secondary and tertiary, they are all more basic as compared to ammonia. This is the first point. And now what's the reason? We will try to understand that. So what I will make you to write is that all amines, whether they are primary, secondary or tertiary, that to the aliphatic, we are comparing with it aliphatic, they are all more basic in comparison with ammonia. This is the first line that we are obtaining. Now after that, if we understand that why, what's the reason, ठीक है, उस चीज को हम अंडरस्टैंड आगे जाके करेंगे कि क्या रीजन है इसका. अब हम ऐसा करते हैं, we will have a comparison with themselves. Now if we compare 1 degree, 2 degree and 3 degree amines, at that time we infer that अगर आप यहां पे देखेंगे 3.27 है, उसके बाद 3.3 है, अगर R CH3 के बराबर है, उसके बाद 4.22 है, तो इसका मतलब यह है कि inside the order it's a secondary which is greater than primary and which is greater than tertiary. So from the pKb values we are obtaining that it's 2 degree, greater than 1 degree, greater than 3 degree, but here R equals to CH3. R equals to CH3. At that time this is the basic order. Now we try to understand this. What's the reason? See, what happens is the basic character of the amines, whether they are primary, secondary and tertiary, if R equals to CH3 is an outcome of, it depends upon the following factors. The basic character of amines depend upon, अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो it depends upon the following factors. One factor is that's called as the inductive effect. पहले फैक्टर को हम बोलते हैं inductive effect. The second factor is which is called as solvation factor. That's hydrogen bonding. Solvation factor. The next factor is the factor of resonance. Factor of the resonance. Resonance effect. The next factor is aromaticity. Aromaticity. And the next factor is hybridization of an atom. Hybridization of
डोनेटिंग एटम, ये हमारे पास फैक्टर्स है। तो इसका मतलब यह है कि पहला फैक्टर जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरा फैक्टर सॉल्वेशन है, तीसरा हमारे पास रेजोनेंस है, उसके बाद एरोमेटिसिटी है, उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द डोनेटिंग एटम। ये सारे कंबाइन होके जो है आपको कंप्लीट बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे एल्फैटिक अमाइंस में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, उस केस में एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन फैक्टर और रेजोनेंस डिसाइड करते हैं, जो कि इनका ऑर्डर होता है। तो इन केस ऑफ एल्फैटिक अमाइंस दैट वी आर गेटिंग the what we say as the basic character as 2 degree, 1 degree and 3 degree, this depends upon the following factors. Factor number first is inductive effect, factor number second is steric hindrance, and factor number third is what is called as the solvation energy or solvation factor, which is also named as the hydrogen bonding. So let's try to understand each and every one by one in order to correlate and in order to get the net effect the prevailing inside the water once we are putting amines in any polar solvent. At that time, what can be the order of the basic character in case of amines? Let's have that. So I told you that the amines ka jo basic character, it mainly here in case of aliphatic amines, it mainly depends upon the inductive effect, solvation, and it less depends upon, if alkyl group is small, it very less depends upon the steric hindrance. So let's have the factors first, the what we say as the what we called as inductive effect, then followed by others. ये आप उतार लीजिए, इनका ये आपके टेक्स्ट पे भी दिया गया है, ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट को आगे रख सकते हो, उससे आपको पता चलेगा कि what we are actually doing. अब यहां पे अगर हम देखेंगे, देख लीजिए, पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट. द फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या कर सकता है. देख लीजिए, अगर हमारे पास RNH2 है यानी प्राइमरी है, अगर हमारे पास R2NH है यानी सेकेंडरी है, अगर हमारे पास R3N है यानी टर्शियरी है, तो अगर हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे यानी वाटर सबको देंगे, और वाटर के केस में जो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा वो इसको प्रोटोनेट करेगा, और उसके बाद अगर आपको ये सुपिशी पानी के अंदर मिलता है तो इसका मतलब है आपको RNH3 पॉजिटिव मिलेगा यहां पे प्लस OH, ठीक है. इस केस में आपको R2NH मिलेगा पॉजिटिव सुपिशी, और इस केस में R3N what we say as a lone pair and it will be NH with a positive charge, और सबके केस में OH मिलेगा यानी OH नेगेटिव मिलेगा. अब अगर हम यहां पे देखेंगे कि किसका कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जिसका ये कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा वो उसका ज्यादा प्रोपोर्शन बनेगा. तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे यहां पे अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, लेट अस सपोज अगर मैं R को पुट करूंगा CH3 के बराबर, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं CH3 के बराबर इसको लेता हूं तो उसका मतलब यह है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेसिस होंगे, पहला वाला ये बनेगा CH3NH और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा वाला ये है CH3NH, यहां पे N डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा हुआ है, सो इट्स NH पॉजिटिव, और उसके बाद ये बनेगा CH3 और पॉजिटिव. नाउ इन कैटाइंस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट? तो यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप देखोगे, यहां पे प्लस आई इफेक्ट है, यहां पे प्लस आई इफेक्ट है, यहां पे प्लस आई, बिकॉज अल्काइल ग्रुप्स आर डोनेटिंग. अब उसकी वजह से यहां पे डिस्पर्शन ऑफ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो जितना डिस्पर्शन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से अगर सिर्फ ये इफेक्ट ऑपरेट करता तो उसके हिसाब से बेसिक कैरेक्टर शुड हैव बीन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. सो वी शुड हैव ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि जितना अल्काइल ग्रुप, जितना डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगा उसके हिसाब से डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा,
जितना डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना कैटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, जितना कैटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लाई करेगा, उतना Kb ज्यादा होगा, उतना pKb जो होगा वो कम होगा, और जितना pKb कम होगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से यानी इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर शुड हैव बीन, it should have been 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. It should have been. But actually the order is not this. It is 2 degree greater than 1 degree greater than 3 degree. That means another factors are also operating in this case. Let us suppose, now we will try to find out that what happens in case when inductive effect is operating and what will happen if in this case when the solvation effect is going to operate. So this is the effect number first, where we are observing that if only inductive effect is operating, then the order should have been 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. But the experimental order is not matching with this, so there must be another factor which operates in this case. So let's have the next, what we called as the solvation factor, which operates inside the polar solvents. So the next one is, which is called as the solvation factor. पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद we will have the next factor to share with you. ठीक है, so more the donating ability of the alkyl group, ठीक है, उतना ज्यादा कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, और कैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आप इसको उतार सकते हैं। The next effect is what's called as the solvation effect. Solvation effect. अब देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है। सॉल्वेशन इफेक्ट इज एक्चुअली द सॉल्वेशन ऑफ कैटाइन और एनाइन इनसाइड द वाटर। अब उससे क्या होगा, उससे एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी, और उस एनर्जी निकलने की वजह से जब आप एनर्जी वहां से लिबरेट करते हो एज अ कैटाइन और एनाइन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है, और कैटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और उससे की वजह से उसका फॉर्मेशन ज्यादा होता है। अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपने मान लीजिए यहां पे जो कैटाइन है ये प्रोटिक सॉल्वेंट में बनता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि सॉल्वेशन इफेक्ट कैसे ऑपरेट करे। लेट अस सपोज हमारे पास मान लीजिए CH3 NH NH और H विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब जब पानी में ये कैटाइन बना, ठीक है, तो यहां पे एक फिनोमेना, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वहां पे फिनोमेना होता है, दैट्स कॉल्ड एज द फिनोमेना ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑपरेट करेगा वाटर का जो लोन पेयर है उसके साथ ऑपरेट करेगा। तो उस वजह से यहां पे जो बेसिक इंट्रैक्शन है इसके साथ, ठीक है, जो लोन पेयर वाली इंट्रैक्शन है, तो यहां पे इसका जो लोन पेयर है वो इंट्रैक्ट करेगा, इसके लोन पेयर के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगी, और यहां पे भी इसके लोन पेयर के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगी। और इसका मतलब यह है कि यहां पे जब प्राइमरी अमाइन का कंजुगेट एसिड वाटर में बनेगा, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी जो है वो फर्दर ऐड हो जाएगी बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह से वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगी। एनर्जी ज्यादा रिलीज करने की वजह से स्टेबिलिटी विल एड इट। इफ वी हैव सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के केस में हमारे पास जो है एक मिथाइल ग्रुप है, यानी इसका नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर विल बी द इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन में हमारे पास यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और सिमिलरली टर्शरी के केस में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसका नॉन पोलर पार्ट जो है वो ज्यादा रहेगा। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैटाइन का ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो अगर सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तब हमारे पास जो ऑर्डर होना चाहिए
that should have 1 degree amine greater than 2 degree amine which is greater than 3 degree amine. तो this should have been the order. ये ऑर्डर होना चाहिए. बात समझ में आई? तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से और सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से जो हमारे पास ऑर्डर आता है, दे आर कंप्लीटली इनवर्स विद ईच अदर. समझ आ रही है बात? They are getting inversed which is. So solvation effect demands that it should have been 1 degree more basic, followed by 2 degree, followed by 3 degree. Inductive effect demands that it is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. अब इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप पोलर सॉल्वेंट में यानी पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन अगर आप नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स. अगर ये रिएक्शन यानी ऐसा कुछ हो रहा है यानी बेसिक कैरेक्टर आप मेजर कर रहे हो, not in a solvent or in a simply in a gaseous state, at that time the order is it is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree because of the inductive effect only. लेकिन अगर आप इसको पोलर सॉल्वेंट में डालते हो तो उस टाइम पे दोनों इफेक्ट्स ऑपरेट करते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी, और जो नेट होगा यानी इन दो का जो नेट होगा दैट्स गोइंग टू डिसाइड. सो इफ वी कंबाइन द टू ऑर्डर्स, ना इफ आई कंबाइन द टू ऑर्डर्स, लाइक अगर हमारे पास मैं आप दोनों ऑर्डर्स को कंबाइन करूंगा, ये आप उतार सकते हो, यू कैन ड्रा इट फर्स्ट, फिर जाके मैं इसका जो है नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा. ये आप उतारिए. तो टर्शरी के केस में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, आप खुद भी वो ड्रा कर सकते हो. तो हमारे पास अगर आप यहां पे देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से द ऑर्डर इज 3 degree greater than 2 degree amine greater than 1 degree amine. Solvation effect के हिसाब से the order is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree. ठीक है. तो अगर मिथाइल ग्रुप है तो वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस में यहां पे इंक्लूड नहीं करूंगा. तो मैं नेट इफेक्ट जो है वो आपको बताऊंगा. नेट इफेक्ट क्या रहेगा? देखिए, अगर आप सेकेंडरी को देखोगे, सेकेंडरी में दोनों बराबर सपोर्ट कर रहे हैं. जितना इसका सॉल्वेशन इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है उतना इंडक्टिव इफेक्ट भी सपोर्ट कर रहा है, यानी दोनों इक्वली इसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो उसकी वजह से सेकेंडरी का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है, और उसमें से भी सेकेंडरी साइक्लिक वाला जो होता है उसका ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है. यानी अगर आप साइक्लिक वाला और इसको कंपेयर करोगे ओपन चेन वाले को, तो सेकेंडरी साइक्लिक जो होता है वो ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर. तो यहां पे नेट ऑर्डर जो है दैट इज 2 डिग्री पहले. अब अगर आपके पास R जो है, अगर R CH3 के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि CH3 R होने की वजह से उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा. सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप अगर है तो इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड जो है, अगर हम इन दो को कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज इंडक्टिव इफेक्ट में उतना ज्यादा नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट इज गोइंग टू डोमिनेट बिकॉज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. तो अगर आप RCH3 के बराबर लेते हैं तो उस वक्त इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होता है, यानी सॉल्वेशन इफेक्ट विल डोमिनेट, एंड एज पर द सॉल्वेशन इफेक्ट इट्स 1 डिग्री अमाइन. सो इट्स 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3. सो ये एक ऑर्डर है. अब ये है पोलर सॉल्वेंट में, याद रखिए. बट व्हेन R इज इक्वल टू, व्हेन R इक्वल्स टू CH3, when R equals to what? CH3. अब अगर हमारे पास लेट अस सपोज बेसिक कैरेक्टर इन गैसेस फेज होगा, तो याद रखें अगर बेसिक कैरेक्टर इन गैसेस फेज होगा, अब अगर R CH3 के बराबर है और बेसिक कैरेक्टर इन गैसेस फेज हम देखेंगे, तो याद रखिए गैसेस फेज में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स. सो I इफेक्ट ऑपरेट्स, और I इफेक्ट के हिसाब से इट्स 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. दिस इज एन ऑर्डर. अगर गैसेस फेज में होगा यानी पोलर सॉल्वेंट नहीं है, दिस इज एन ऑर्डर. अगर पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्वेशन है, इट्स 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3. समझ आ रही है बात? और अगर हमारे पास R हमारे पास C2H5 है तो उस टाइम पे ऑर्डर देखिए क्या है. C2H5 के केस में इंडक्टिव इफेक्ट विल डोमिनेट. अब सेकेंडरी तो वही रहेगा, तो इसका मतलब है इट्स 2 डिग्री
ग्रेटर देन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट एट दैट टाइम डोमिनेट करेगा, और जब ये डोमिनेट करेगा ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि नॉन पोलर जितना ज्यादा हो जाएगा, जितना नॉन पोलर पार्ट ज्यादा हो जाएगा उतना सॉल्वेशन कम होगा, इंडक्टिव इफेक्ट विल डोमिनेट. सो इट्स 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. और अगर अल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो तब पॉसिबिलिटीज डिफरेंट होती है, जिसमें कि कभी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री भी हो सकता है. सो वी हैव द डिफरेंट ऑर्डर्स. नाउ आई विल समराइज इट. द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस डिपेंड्स अपॉन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन एनर्जी. ठीक है, तो सॉल्वेशन एनर्जी इन गैसेस फेज द ऑर्डर इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट. इन सॉल्वेशन इफेक्ट, in polar solvent, it depends upon the combined effect of both inductive effect and solvation effect. Secondary is supported by both equally, so it becomes first. Then the next one is what we say as, since R equals to CH3, so inductive effect will be less, solvation effect dominates. That means it will be 1 degree, and the last will be 3 degree. And finally, we are getting NH3 as the less basic. ठीक है, so this is basic character, comparison of the basic character of NH3 with aliphatic amines. Then we have the comparison of the NH3 with aromatic amines. That will be given in the next lecture. That we will discuss in the next lecture, the effects and all that. And then after there is a preparation. It will hardly take us I think that 3 lectures more to complete it, and then we will have the carbonyl compounds and biomolecules a bit. ठीक है, तो that's what we have to do. Stay blessed, take care of yourselves. अच्छे से रहे, जितने भी पिछले लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उनको देखिए. अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, तो यू कीप ऑन डूइंग द थिंग्स एंड फाइनली यू विल बी रिवार्डेड इंशाअल्लाह. So these are the different orders, you can have them.